सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी कथा अच्छी लगे, महादेव की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही कथा और लोगों तक पहुंचेगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। महादेव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी हो, जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान की ही चर्चा है, भगवान के महिमा का ही गुणगान है, तो कथा को पूरा सुना करिए। कथा पूरा सुनने से ही कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें क्या रहस्य है, ये कथा को जब पूरा सुनेंगे तभी पता चलेगा। तो कथा को अंत तक सुना करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि ये कथा और लोगों तक पहुंच सके, सारे शिव भक्त इस कथा का लाभ उठा सकें। तो शेयर जरूर कर दिया करिए। देखिए, एक राज्य में एक राजा और एक रानी थे। राजा का नाम सूरजमल था। राजा बड़े कुशल राजा थे और दोनों पति पत्नी। देखिए, जब वो राजा ही थे तो जरूर पुश्तैनी भी रहा होगा। तो धन तो उनका पुश्तैनी था और युद्ध में निपुण, राज्य चलाने में निपुण, बड़ा अनुभवी थे। बाकी वो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। गुरु भाई गुरु बहनों, उनको अपने आप पे बड़ा अहंकार था, बहुत घमंड था। वो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, भगवान को मानते ही नहीं थे। उनका ये कहना था कि भगवान ना धन दौलत देते हैं, ना भगवान हमको ताकत देते हैं, ना भगवान हमको ज्ञान देते हैं। तो जब हमको कुछ भगवान देते ही नहीं है तो हम भगवान की पूजा क्यों करें। उनका कहना में था। पति पत्नी दोनों महादेव की, चाहे किसी भी भगवान की पूजा ही नहीं करते थे। उनके घर में कोई मंदिर ही नहीं था, किसी धर्म को नहीं मानते थे। देखिए, भगवान की पूजा आराधना ये बिना किए कैसे व्यक्ति रह पाता है, कैसे व्यक्ति भोजन कर पाता है, कैसे व्यक्ति उसको नींद कैसे आती है। राजा ऐसे घमंडी थे कि उनको भगवान पे थोड़ा भी भरोसा नहीं था। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। उनको एक बिटिया हुई, एक कन्या हुई। तो रविवार के दिन हुई, इतवार के दिन, तो उसका नाम इतवरिया रख दिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, पहले के समय में लोग अक्सर दिन के नाम पे, अगर जो जिस दिन बच्चा हो जाता उस दिन को उसका नाम रख देते थे। तो राजा उसका नाम इतवरिया रखे। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। फिर 3-4 साल के बाद ठीक सोमवार के दिन उनको एक पुत्री और हुई, जिसका नाम सोमरिया रखे। अब जैसे सोमरिया का 8-10 दिन ही जन्म अभी हुआ, तो उनके राज्य में एक गरीब परिवार था, वहाँ शिव चर्चा हो रहा था। जब वो शिव चर्चा की आवाज़ सोमरिया के कान में पड़ी तो खिलखिला के हंसने लगी। जब भगवान का नाम, भगवान का गुणगान उसके कानों में पड़ा तो खिलखिला के हंसने लगी। रो रही थी, बाकी चुप होके खेलने लगी, क्योंकि वो महादेव की परम शिष्य पैदा होते ही थी। सोमवार के दिन जन्म हुआ और महादेव के भजन कीर्तन को सुन के और खिलखिला के हंसती रही। अब समय बीतता रहा, इतवरिया भी बड़ी हुई, सुमरिया भी बड़ी हुई। जब बालपन में हुई, शिक्षा दीक्षा लेने लायक, तो सुमरिया का और इतवरिया का दोनों का एडमिशन एक गुरुकुल में करवा दिए राजा साहब।
तो जो इतवरिया थी वो बड़ा सजने संवरने में रहती थी, उसका पढ़ाई लिखाई पे भी मन नहीं लगता था। और जो सोमरिया थी वो पूजा पाठ बिना किए और बिना भक्ति भाव किए वो गुरुकुल भी नहीं जाती थी, या गुरुकुल में जाती थी तो गुरुदेव का प्रणाम करती और अच्छे से बैठ के जो भी गुरुजी पढ़ाते उसको ध्यान से पढ़ती। दोनों लड़कियां धीरे धीरे बड़े होने लगीं। अब सोमरिया क्या की कि घर में भगवान की फोटो वोटो लगा के भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। अब ये बात राजा को सुहाई नहीं। एक दिन रानी से कहे कि सोमरिया के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, अतवरिया हमारी बेटी कितनी अच्छी है, जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग धनवान हैं, हम लोग धनी मनी व्यक्ति हैं, हम लोगों को किसका आसरा है, और एक हमारी बेटी है सोमरिया, ये भगवान पे आश्रित हो गई, भगवान की पूजा पाठ करती है, देखो ये अपने मन की निकलती जा रही है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कोई कोई माता पिता भी अपने बच्चों से मतभेद करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम एक ही कोख से जन्म दिए हैं दो बच्चों को, तो क्यों मतभेद करना। दोनों को तो हम ही पैदा किए हैं, तो दोनों को एक समान दर्जा मिलना चाहिए। अब राजा अतवरिया के साथ अलग व्यवहार और सोमरिया के साथ अलग व्यवहार करने लगे। रानी से कहे कि इसके लक्षण ठीक नहीं है। रानी कहे कि चलिए बड़ी भगवान वाली बनती है, देखिए भगवान को ललकार रही हैं, बहुत भगवान वाली बनती है, तो देखते हैं कैसे भगवान इसका साथ देते हैं, कैसे इसकी मदद करते हैं। अरे ये समय आने पे खून की आंसू रोएगी, और ये क्या रोएगी, इसके भगवान भी रोएंगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसे व्यक्ति भी धरती पे हैं कि जो आप उनके शिष्य को तो रुलाने की बात करते हैं, साथ में भगवान को भी रुलाने की बात करते हैं। उन्हीं की वजह से आंसू निकलता है, उन्हीं की वजह से ये आंखें हैं। कोई कोई गुरु बहना का सवाल रहता है, कोई कोई गुरु भाई का सवाल रहता है कि पूजा करते समय आंख भर आती है, आंसू आ जाते हैं। तो ये कोई खराब लक्षण नहीं है। आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपको भाव के मारे अगर जो आपकी आंखों में पूजा करते समय आंसू आ गया, तो उस समय सिर्फ आप ही नहीं भगवान को याद कर रही हैं, आप भगवान भी आपको याद कर रहे हैं। वो ऐसा पल होता है। अब रानी कहें कि हम इसको नहीं खून की आंसू, इसको तो खून की आंसू रुलाएंगे ही, साथ में इसके भगवान भी रोएंगे, समय आने दीजिए। अब दोनों बेटियां पलने बढ़ने लगीं, और सोमरिया देखिए राजा का भी ध्यान रखती, राजा को समय पर भोजन कराना, अपनी माँ को रानी को भोजन कराना, गुरुकुल में गुरुजी की सेवा करना, घर में पूजा पाठ करना, घर का काम करना। मतलब जैसे दासियाँ काम करती थी वैसे अतवरिया काम करती, सोमरिया काम करती थी। और वहीं अतवरिया बन सवर के राजकुमारियों की तरह राजमहल में घूमती रहती। उसकी ढेर सारी सहेलियाँ थीं। भाई अभी देखेंगे कि कोई धनी मनी व्यक्ति है, उसके लोग 10 लोग उसके पीछे घूमेंगे, और कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके पीछे लोग तो छोड़ दीजिए, अपने ही नहीं जाएंगे। ऐसा समय होता है। जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, जुड़ जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। गरीबी में सबसे खास व्यक्ति, तो सोमरिया को तो दासियों की तरह रखा जाता था। दोनों बेटियां सयानी हो गई राजा की, अतवरिया सोमरिया। तो रानी कहीं कि ऐसा है कि घर बर्फ खोजिए, अब इन दोनों का विवाह एक ही बार कर दिया जाए। और सोमरिया के लिए देखते हैं कि इसके भगवान इसका कितना साथ देते हैं। यहाँ तो ठोकर खाइए, ऐसा घर खोजिएगा कि वहाँ भी ठोकर खाए, इसके भगवान इसको देखते हैं किस तरह बचाते हैं, बचा नहीं पाएंगे, इसको ठोकर खा के ही मर जाना है। इतना चिढ़ थी भगवान से राजा रानी को। तो राजा कहे कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो पहले के समय में नाऊ ब्राह्मण लोग राजाओं के घर का बर खोजते थे। जब भी लड़कियों के लिए लड़का खोजना होता तो
ब्राह्मण नाव ही काम करते थे। ब्राह्मण नाव को भेज दिया गया। कहा गया कि देखिए इतवरिया के लिए तो खूब बढ़िया राजा का घर खोजिएगा, रजवाड़ा घर खोजिएगा, बाकी सोमरिया के लिए कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हो उसी को खोज दीजिएगा, उसी से शादी हो जाएगी। अब देखिए राजघराने में ऐसी बात हो तो वहाँ के प्रजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के मंत्रियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के पुरोहितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सारा लोग तू मैं एक कौतूहल का भी विषय बन गया कि एक ही राजा की 2 पुत्रियाँ हैं, सौतेलापन। ये भी नहीं है कि वो दूसरे रानी की है, वो दूसरे रानी की है। रानी तो एक ही है, राजा भी एक ही है, पर पुत्रियों में कितना भेदभाव है। बाकी राजा का आदेश था तो प्रजा कैसे नहीं मानती, पुरोहित कैसे नहीं मानते, नाऊ कैसे नहीं मानते, बर खोजा जाने लगा। तो इतवरिया के लिए तो राजा का घर फट से मिल गया, पर सोमरिया लायक बर अब वो लोग खोज नहीं पा रहे थे। तब तक नाव की नज़र एक झोपड़ी पे पड़ी। एक सड़क के किनारे रास्ते पे ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस पे पड़ी। नाव और ब्राह्मण दोनों वहाँ गए तो देखे कि वहाँ एक वृद्ध अवस्था में एक औरत बैठी हुई है, विधवा थी। तो उससे कहे कि माता जी आप अकेले क्यों बैठी हैं, आपकी कोई संतान नहीं है क्या? तो कहें कि बेटा हमारी संतान है, मजदूरी करने के लिए गई है। हमारा एक पुत्र है जो मजदूरी करने गया है, मजदूरी नहीं करेगा तो हमको खिलाएगा क्या, आपने खाएगा क्या? तो ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है माता जी कि हम आपके घर रिश्ता लेके आए हैं आपके लड़के के लिए। तो वो बूढ़ी औरत कहे कि जो महादेव की इच्छा, पर आप लोग आए कहाँ से हैं? तो बताए कि फला राजा के यहाँ से हम आए हैं। तो जब ये बात सुनी तो कहें कि कहाँ राजा की बेटी और कहाँ हमारी छोटी सी झोपड़ी, एक ही झोपड़ी है, इसमें हम और हमारे बेटा रहते हैं, टूटा फूटा बर्तन है, खाने का कोई ठिकाना नहीं, किसी दिन मजदूरी मिलती है तो खा लेते हैं, किसी दिन नहीं मिलती है तो पानी पी के सो जाते हैं। तो राजा की बेटी हमारे घर कैसे रह सकेगी? ना वो ब्राह्मण हाथ जोड़ लिए कहे माता जी प्रभु की यही इच्छा है कि राजा की बेटी आपके घर में आए। तो फिर बूढ़ी माता कहें कि जो महादेव की इच्छा, वो भी महादेव की परम भक्त थी। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, धन आना रहता है, लक्ष्मी आनी रहती है, तो किस दरवाजे से और किस खिड़की से चली आए ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। अब महादेव अपने शिष्य को कैसे, अपने महादेव शिष्य के पास, वो भी महादेव की शिष्य थी सोमरिया, और साथ में विधवा औरत भी महादेव की शिष्य थी, परम भक्त थी, और उसका बेटा भी। कैसे भगवान अपने शिष्यों से शिष्यों की मुलाकात करवाते हैं। अब इतवरिया और सोमरिया का बारात निर्धारित समय पे राजा के दरवाजे पहुंचा। तो इतवरिया के बारात में तो राजा हाथी घोड़ा ढेरों गहना कपड़ा बढ़िया बढ़िया सब कुछ उसके डाल में चढ़ा। बाकी वहीं सोमरिया 2-4 लोग बारात में गए थे, फटे टूटे कपड़े पहने हुए, और जब दूल्हा था उस दिन तो खास था तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के गया था, नॉर्मली कपड़ा पहन के गया था, बाकी गहने कुछ नहीं लेके गया था। एक पीली साड़ी और एक नाक की नथ लेके गया था। अब जब ये बात वहाँ राजा के सारी प्रजा देखी, सारे मंत्री सारे दरबारी देखे, तो कहे राजा इस कदर क्यों किए हैं अपनी बेटी के साथ सौतेलापन। दोनों लड़कियां का विवाह हो गया। इतवरिया को खूब धन दे के विदा किए राजा, उनकी बड़ी बेटी थी, और वहीं छोटी बेटी सोमरिया के लिए एक बैलगाड़ी में बैठा के और 1-2 कपड़े दे के वो विदा कर दिए। बाकी सोमरिया महादेव की इच्छा मान के वो कुछ अपने पिता से कही नहीं, कहे कि हमारा पति मेहनती है, कमा के कम से कम खिला लेगा, यही प्रभु की इच्छा है, हमको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बड़ा खुशी मन से अपने पति के साथ अपने ससुराल गई। ससुराल गई तो एक टूटी सी झोपड़ी, उसमें एक बूढ़ी माँ कही कि माता जी आज से आप हमारी धर्म की माता हैं। देखिए हमारी माताएं जो जन्म देती हो तो हमारी माँ ही है, हमारी जननी ही है, पर जो हमारी धर्म की माता होती हैं, हमारी सासू माता,
उनके वजह से ही उनके घर में हम गए हैं। अगर जो उनका बेटा नहीं रहता तो हम कैसे उनके घर में जाते। तो हमारी धर्म की माँ हुई। अब कही कि माँ आज से आप हमारी धर्म की माता हैं, यानी हमारी माता हैं, हमारी पति की माता हैं, तो आज से आप हमारी पूजनीय हैं। हम कहीं देवी देवता का दर्शन करने जाएंगे, आप तो हमारे पास ही हैं। अब उस कुटिया को खूब साफ सफाई की और भगवान का फोटो लेके गई थी। महादेव का फोटो एक जगह चबूतरा बना के रखी, फल फूल मुआ रोज चढ़ाती और पूजा आराधना करने के बाद अपने माता जी का चरण पखारती। इसके बाद भोजन पानी बनाती, पति को खिलाती, बूढ़ी माई को खिलाती। और वहाँ जितने समाज उसके इर्द गिर्द गांव में जितने लोग रहते थे, उन लोगों से अपना खासा व्यवहार बना ली। अच्छे से बात करना, अच्छे से बोलना, किसी का कोई काम रहता तो कर देती। और उसके अंदर एक और गुण था, कहीं भी किसी के यहाँ पूजा पाठ होता, कहीं किसी के यहाँ जागरण होता, किसी के यहाँ शिव चर्चा होती, तो इतनी सुंदर सुंदर भजन बोलती, इतने सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती कि लोग मोहित हो जाते उसकी आवाज़ पे कि कितनी सुंदर भाव है इसका, मानो भगवान से इसकी मुलाकात हो गई है। यही समझ के और सारे लोग सुमरिया से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। और वहीं इतवरिया तो राजघराना में गई थी। सुबह उठ के वो अपने सास ससुर की पाँव पखारना तो दूर, झाड़ू तक नहीं मारती थी, घर का एक काम तक नहीं करती थी। दास दासियों से अपना भोजन पानी मांग के अपना जलपान करती, भोजन करती, अपना नहाने का पानी रखवाती, अपने पाँव दबवाती। मतलब वो तो राजसी ठाट बाट से रहती। समय बीतता रहा। आप लोग कहेंगे कि जो भगवान को नहीं मानता है वो राजसी ठाट में रह रहा है, और जो भगवान को मानता है वो झोपड़ी में रह रहा है। तो ये भी एक समय होता है, जब समय होता है राजसी ठाट पाने का, तो झोपड़ी में भी राजसी ठाट आ जाता है। अब देखिए समय बीतता रहा। एक दिन इतवरिया की सास अपने घर में पूजा रखवाई, पूरे गांव वालों से कहीं। तो उनकी जो बहू थी इतवरिया अपने सास से कही कि सुमरिया को मत बुलाइएगा। अब सुमरिया भी वही गांव में ही रहती थी, कुछ दूर पे। तो कहीं वो राजा का घर था, सबको बुलावा भिजवाई। तो कही कि सुमरिया को मत बुलाइएगा, सुमरिया हमारे घर आना नहीं चाहिए, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, हमारे माता पिता भी उसको पसंद नहीं करते थे। तो उसकी सास कहीं कि ठीक है। अब सास पूरे गांव में बुलावा भिजवा दी, सारे गुरु भाई गुरु बहन आने लगे। तो कुछ गुरु बहन उसके मोहल्ले से भी आ रही थी। तो सुमरिया से कहीं, अरे सुमरिया, सुनते हैं इतवरिया तुम्हारी बहन है, उसके यहाँ तो आज शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी? तो सुमरिया कहे कि नहीं बहन जी, हमको तो बुलाई नहीं है, हम कैसे जाऊंगी? तो गुरु बहिना लोग कहें कि शिव चर्चा में तो बुलाने की आवश्यकता नहीं है, शिव चर्चा मात्र सुनाई दे तो गुरु बहिना पहुंच जाती हैं, अब चलो मेरे साथ। अब गुरु बहिना लोग लगी जिद करने और सुमरिया को भी लिवा के चली गई। सुमरिया वहाँ गई, बड़े भाव से, बड़े भावपूर्वक खूब बढ़िया बढ़िया भजन गाई, खूब बढ़िया चर्चा सुनाई। जब चर्चा का विराम हुआ, जब चर्चा समापन हुआ, आरती हो गई, पूजा हो गया, प्रसाद बंटने लगी, तो झट से इतवरिया आई और प्रसाद बांटने लगी। सबको प्रसाद दे दी, बाकी सुमरिया को प्रसाद नहीं दी। कई प्रसाद खत्म हो गया। प्रसाद था पर सुमरिया को प्रसाद नहीं दी। अब सुमरिया बेचारी, सारे गुरु बहिना अपने अपने घर जाने लगी और सुमरिया बेचारी निकली और जाके उस महल के पिछवाड़े में बैठ के लगी रोने कि हे प्रभु, हमारी इतनी दिन दशा खराब क्यों कर दिए हैं? हम तो जब से होश संभाले तब से आपको ही अपने माता पिता मानते हैं, आपको ही अपना गुरु मानते हैं, आपको ही अपना इष्ट मानते हैं, और आज हम आपकी भजन किए, आपकी कीर्तन किए, आपका चर्चा सुनाए, और हम प्रसाद के लिए भी मर गए, हमको प्रसाद नहीं मिली। अब यही कह के सुमरिया रोई जा रही है। तो भगवान कब तक देखते? अब माँ गौरा को देख नहीं गया। माँ गौरा एक बूढ़ी का रूप बनाई और वहाँ आ गई। कहीं बिटिया क्यों रो रही हो?
हम शिव चर्चा में आए थे तो देखें तुम रो रही हो, तो हम कहें कि तुमसे मिल ले, क्या बात है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। सुमरिया कही कि माता जी हमको कुछ दुख नहीं है, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, कमाते हैं, खिलाते हैं, हमारी सास बहुत अच्छी हैं, पर आज मैं महादेव की चर्चा में आई थी, महादेव की भजन गाई हूँ, महादेव की चर्चा की हूँ और हमको प्रसाद तक नहीं मिली, हमारी बहन हमको प्रसाद तक नहीं दी। हम घर जाऊंगी तो हमारे बच्चे पूछेंगे कि माई तुम शिव चर्चा में गई थी तो कुछ लेके क्यों नहीं आई हो, तो मैं क्या दूंगी। तो बूढ़ी माता कहें कि बिटिया हमको प्रसाद मिला है, तुम हमारे प्रसाद में से ले लो, बाकी देखो हमको भी प्रसाद में कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया है, ये थोड़ा सा मिश्री मिला है, ले लो। अब बूढ़ी माता क्या की मिश्री उसको दे दी सुमरिया को। अब सुमरिया वहाँ से रोते हुए अपना आंसू पोंछी और अपने घर के लिए चल दी। तो बूढ़ी माता कहें कि बिटिया जा रही हो तो प्रसाद थोड़ा थोड़ा खा लेना, थोड़ा अपने भंडार में उसी में से रख देना। अब सुमरिया अपने घर लेके गई, अपनी सासू माँ को दी, अपने बच्चों को दी और थोड़ा सा अपने पति को भी रख दी। और थोड़ा सा उसमें से उसका भंडार था, पहले मिट्टी का बनता था गुरु भाई गुरु बहनों, अब तो बड़ा बड़ा कंटेनर बन जा रहा है, चावल रखने वाला, गेहूँ रखने वाला, दाल रखने वाला। पहले के समय में मिट्टी का कोठली बनता था, तो मिट्टी की कोठली में ले गई और उस मिश्री के दाने को डाल दी। अब शाम को उसके पति आए मजदूरी करके, तो प्रसाद रखी थी तो ले जाके अपने पति को दी कि आज मैं इतवरिया के घर गई थी शिव चर्चा में, तो हमको प्रसाद तो नहीं दी, पर एक बूढ़ी गुरु बहना थी, एक गुरु मैया थी, वो हमको प्रसाद दी हैं, तो आप खा लीजिए। वो भी बड़ा भाव से भगवान को प्रणाम किया। देखिए प्रसाद का मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रभु साक्षात द प्रसाद दर्शन, प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। अब वो भी भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद पाया, खाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी शाम का भोजन बनाए, बच्चों को खिलाए, माता को खिलाए और फिर रोज की तरह आराम से सो गए। जब सुबह आँख खुलती है तो सुमरिया देखती है कि बहुत बड़े महल में हम सोए हैं। हम जिस खाट पे सोए थे वो खाट सोने की पलंग में बनी हुई है। तो सुमरिया जल्दी से अपने पति को जगाती है कि अरे कहीं हम लोग सपने में नहीं चल रहे हैं। उसके पति कहते हैं कि नहीं नहीं, हम सपने में नहीं चल रहे हैं, ये हकीकत है, हम लोग धरती पे हैं, जागती आंखों से तुम देख रही हो। जहाँ देखे वहाँ धन ही धन। जो उसकी मिट्टी की कोठली थी वो सोने की कोठली बन गई है। हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब कुछ घर में, बड़ा बढ़िया व्यवस्था भगवान की कृपा से। अब जब सुमरिया ये बात देखी कि हे प्रभु आप तो चमत्कार कर दिए, आप तो हमारे जीवन में जो हम कल्पना नहीं किए थे वो चीज़ हमारे जीवन में हो गया, ये महादेव की कृपा थी। अब सुमरिया बड़ा प्रसन्न हुई। इसके बाद उठी, झट से अपना नहाई धोई, पूजा पाठ की और अपने पति से कही कि आज हमारे घर में शिव चर्चा होना चाहिए भव्य, क्योंकि ये महादेव की कृपा से हुई है। अब जाके पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों को निमंत्रण दी और साथ में इतवरिया के घर भी गई। अब इस बात का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। अरे सुमरिया तो रातों रात उसकी हवेली बन गई है, देखो कितना बढ़िया उसका हवेली बना है, और तो और नौकर चाकर हाथी घोड़ा सब कुछ हो गया है, एकदम राजाओं की तरह उसकी तो व्यवस्था हो गई है। अब सारे गुरु भाई गुरु बहन उसके घर आए, खूब ज़्यादा प्रसाद मंगाई और भगवान का चर्चा पूजा शुरू हो गया। चर्चा शुरू हो गया। अब समापन का समय हो रहा था तो इतवरिया पछताते पछताते मन से और इतवरिया के सास वहाँ आए। जब इतवरिया के घर आए तो देखे कि आँख खुली की खुली रह गई कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे महल से 4 गुने में है और हमारे घर तो कम नौकर चाकर हैं, इसके घर तो देखो नौकर चाकर की लाइन लगी हुई है, हाथी घोड़ा सब कुछ है। अब जब वो लोग देखी तो उन लोग को मानो मूर्छा आ गई, लग रहा था कि अब इस दुनिया से ही लोग चले जाएंगे। देखिए किसी का दुख देख के कलयुग में
जितना कष्ट नहीं हो रहा है किसी का सुख देख के होने लग रहा है। गुरु भाई गुरु बहनों, ये आप भी जानते होंगे, अगर जो आप बढ़ रहे हैं तो कोई ज़रूर आपका पड़ोसी ऐसा होगा, कोई ज़रूर आपका ऐसा रिश्तेदार होगा जो आपको देख के जलेगा, और आप कष्ट में रहेंगे तो उसको बहुत बड़ा सुख मिलेगा, मानो उस तृप्त हो रहा हो। ऐसे लोग भी हैं। अब उसको देख के उन लोगों को एकदम मूर्छा आ गई। जब शिव चर्चा विराम हुआ, प्रसाद बंटने लगी, तो इतवरिया कही कि देखो सुमरिया, हम तुमको प्रसाद नहीं दिए थे, पर तुम हमको प्रसाद दे रही हो, तुम्हारी प्रसाद हम लेंगे तभी कि तुम इस बात का राज बताओगे कि तुम्हारा इतना धन हुआ कैसे, कहीं से चोरी की हो, रातों रात तुम्हारा पति डाका डाला है, कहाँ से आया है। तो सुमरिया कही कि बहन, हमारे पति तो बड़े नेक विचार वाले हैं, वो कोई चोरी चमारी नहीं किए हैं, ये सब महादेव की कृपा हुई है। तुम्हारे घर तुम प्रसाद नहीं दी तो तुम्हारे महल के पीछे हम बैठ के रो रहे थे, तो एक बूढ़ी गुरु माई आई और वही हमको प्रसाद दी और कहीं अपने भंडार में डाल देना। तो मैं भंडार में डाल दी हूँ, और रातों रात महादेव की कृपा इतनी हुई है कि देखो हमारा सब कुछ हो गया है। तो सुमरिया कही कि मैं तुम्हारा क्यों प्रसाद लूँ, देखिए उसको तो अपने बहन को तो प्रसाद दी नहीं, इतवरिया सुमरिया को तो प्रसाद दी नहीं, अब यहाँ पे प्रसाद का परित्याग कर दी, प्रसाद नहीं लेंगे। देखिए प्रसाद छोटी जात का हो या बड़ी जात का हो, प्रसाद तो प्रसाद होता है, प्रसाद किसी भी बिरादरी का हो, प्रसाद ले लेना चाहिए और ग्रहण भी उसी हिसाब से करना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपका प्रसाद है, आपके चरणों में लगा हुआ भोग है, और हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं कि हम आपके चरणों की प्रसाद को पा रहे हैं। अब उस प्रसाद का परित्याग की और वहाँ से चल दी। जाके सुमरिया के पिछवाड़े बैठ के उसके महल के, और लगी दोनों सास बहू हूँ हो करके रोने। माँ भगवान भोलेनाथ ये तो समझ ही रहे थे। अब माँ गौरा बूढ़ी का रूप बनाई और वहाँ आई। कहीं बिटिया क्यों रो रही हो, तुम दोनों सास बहू क्यों रो रही हो, क्या विपत्ति है, क्या परेशानी है। तो इतवरिया कही कि बूढ़ी मैया, हम गए थे शिव चर्चा में, पर हमारी बहन इतनी पापिन है कि हमको भगा दिए शिव चर्चा में से, हमको प्रसाद तक नहीं दी है। अब माँ गौरा तो सब समझ ही रही थी। कहीं ठीक है तो अब हम प्रसाद पाएँ, तुम हमसे ले लो। तो अपने आंचल से मिश्री के दाने कुछ निकाल के और इतवरिया को दी, और कहीं कि ले जाओ खा लेना, और अपने जहाँ धन दौलत होगा वहाँ भी थोड़ा रख देना। अब सुमरिया जल्दी से वहाँ से ली। अब उसके मन में तो छल कपट था, जल्दी से ली और लेके घर दोनों सास बहू पहुँची। वो प्रसाद खाती कहाँ है, खाई भी नहीं। उस प्रसाद को ले जाके जहाँ तिजोरी थी, जहाँ सोना चांदी रुपया पैसा रखा था वहीं उस प्रसाद को रख दी कि ये 4 गुना हो जाएगा। अब गुरु भाई गुरु बहनों, खुशी के मारे उन लोग को रात भर नींद भी नहीं आई कि कल सुबह तो हम लोग का जीवन बदलने वाला है और हम लोग, हमारे जैसा इस पृथ्वी पे कोई नहीं रहेगा। अब सुबह उठ के देख रही हैं लोग तो जो रुपया पैसा था वो कागज हो गया, और जो सोना चांदी था वो लोहा हो गया। अब बड़ा परेशान इतवरिया कही कि ये लग रहा है कि सुमरिया टोना टोटका कर दी है, हमारा सारा धन मिट्टी हो गया। अब कितना वो चिल्लाए पीटे लोग, बाकी फिर बदलने वाला कहाँ है। गुरु भाई गुरु बहनों, छल कपट सब कुछ नुकसान कर देता है। वो तो अपनी बहन को छल कपटी समझी थी कि हमारी बहन टोना टोटका की है, पर वो तो महादेव की ऐसी लीला थी कि तुम लोग देखो, बचपन से हमारी शिष्या को भोगवा रही हो, बचपन से सता रही हो, तो लो आज तुम भोगो। अब भगवान तो लाठी अपनी चला दिए, अपनी बात बोल दिए कि जाओ, विनाश हो गया उनका। अब इतवरिया दर दर की ठोकर खाने लगी। पहुंची अपने माता पिता के पास, राजा रानी के पास। कई पिताजी, आप तो सुमरिया को एक झोपड़ी में किए थे, पर आज सुमरिया के पास कोठा अटारी, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, धन दौलत तो पूछना नहीं है, और हमको तो राजा के घर किए थे, सब कुछ लोहा हो गया, सब कुछ कागज हो गया, सारा हम लोगों का महल ढह गिर गया, हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। राजा कहे कि बेटी
ये सब कर्मों का फल है। तुम जैसा की वैसा तुमको मिला और इतवरिया जैसा की वैसा मिला। देखिए, धन था तो पिता भी अच्छे थे, और धन समाप्त तो पिता भी साथ देने से इनकार कर दिए। इतवरिया आप घर लौट आई तो कुछ गांव वाले, कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन उसको कहे कि ऐसा है कि जाओ सुमरिया के पास और उसी से अपनी समस्या, अपनी परेशानी का हल पूछो, वही बताएगी। अब इतवरिया उसकी सास गई सुमरिया के पास। सुमरिया से कहें कि देखो बहन, मुझसे गलती हो गई है, हमको क्षमा कर दो। ये बताओ कि हम लोग सामान्य जीवन कम से कम जिए, इतना तो हम लोगों का हो जाए कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिले। तो सुमरिया कही कि देखो बहन, ये भी घर तुम्हारा ही है, यहाँ से जो आवश्यकता हो तुम ले जाओ, और माफ़ी हमसे मत मांगो, माफ़ी मांगना है तो भगवान से मांगो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अब इतवरिया और उसकी सास महादेव की चरणों में गिर के माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, आज तक जो हम पाप किए उसको क्षमा करिए, आज से हम सद्मार्ग पे चलेंगे। अब दोनों उस सुमरिया के घर में लगी नौकरी करने, और जो भी नौकरी में, अब सोचिए कि एक समय ये था कि उनके घर में दास दासिया थे, आज ये समय आ गया कि दोनों लोग सुमरिया के घर में नौकरी करने लगे। बड़ी ईमानदारी से जो उन लोगों को तनख्वाह मिलती उसी को ले जाते, उसी में से अपना खाने का भी, अपने रहन सहन का भी व्यवस्था करते और दान दक्षिणा भी करते। धीरे 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 समय बीतने लगा, फिर से ये लोग सामान्य जीवन जीने लगे। तो प्रभु के चरण में आने पे, प्रभु की सेवा में आने पे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो मैं भी महादेव से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, परेशानी है, उसको दूर करिए, और सभी गुरु भाई, गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, इसी कामना के साथ। हर हर महा